जीनिया अब नफरत और जुनून की उस हद तक पहुंच चुकी थी जहां उसे किसी सही या गलत की परवाह नहीं रही थी। फरियाल से फोन पर हुई बेइज्जती उसके दिल में आग बनकर जल रही थी। जब उसने बार बार शहराम को कॉल किया तो इस बार फोन शहराम ने नहीं बल्कि फरियाल ने उठाया। फरियाल अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि शहराम सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने हिम्मत के साथ जीनिया का सामना किया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम आखिर कब तक हमारे बीच आने की कोशिश करती रहोगी? शहराम अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा पीछा छोड़ दो। फरियाल की बातें सुनकर जीनिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए कहा, मेरी बात शहराम से करवाओ। लेकिन फरियाल ने साफ इनकार कर दिया और कहा, अब शहराम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए बेहतर है अपने शौहर पर ध्यान दो, ना कि मेरे शौहर पर। इतना कहकर फरियाल ने फोन काट दिया। फोन बंद होते ही जीनिया बुरी तरह तिलमिला उठी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद से कहने लगी, फरियाल ने मेरा शहराम मुझसे छीना है, अब मैं उसकी हर खुशी छीन लूंगी। इसी जुनून में उसने तुरंत रुखसाना को कॉल किया और पूछा कि उसने उसका काम क्यों नहीं किया। रुखसाना ने डरते हुए कहा कि फरियाल हर वक्त लोगों से घिरी रहती है, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं। लेकिन जीनिया अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने रुखसाना को हुक्म दिया कि शादी के फंक्शन में मौका मिलते ही फरियाल को धक्का दे दे, ताकि उसका बच्चा खत्म हो जाए। बदले में उसने फौरन पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। मगर जीनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सारी बातें दानिश सुन चुका है। दानिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जीनिया शहराम के लिए इतनी पागल हो चुकी है कि एक मासूम बच्चे की जान लेने पर उतर आई है। उसी पल दानिश ने फैसला कर लिया कि वह खुद शहराम के पास जाकर जीनिया की सच्चाई बताएगा और उसका पूरा प्लान बर्बाद कर देगा। उसने यह भी सोच लिया कि अब वह जीनिया के साथ रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि वह ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता जो उसके साथ रहते हुए भी किसी और की मोहब्बत में डूबी हो। कुछ देर बाद जब दानिश जीनिया के सामने आया तो जीनिया घबरा गई और जल्दी से अपना फोन छुपाने लगी। दानिश ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो। बेहतर यही है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी होकर रहो, वरना जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वह दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे भयानक दिन होगा। यह कहकर दानिश वहां से चला गया। दानिश की बातों ने जीनिया को अंदर तक डरा दिया। अब उसे शक होने लगा था कि दानिश उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके अपने फोन में दानिश ने ऐसी ऐप इंस्टॉल करवा दी है जिसकी वजह से उसे जीनिया की हर कॉल, हर मैसेज और हर प्लान की खबर मिल रही थी। अब आने वाले दिनों में जीनिया का सच किस तरह सबके सामने आएगा, और क्या दानिश वक्त रहते शहराम और फरियाल को बचा पाएगा? यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था।